शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज हम चर्चा करेंगे कि जून के दूसरे सप्ताह में आपके मूलांकों के आधार पर आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मूलांक क्या होते हैं। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला डेट होता है वो आपकी मूलांक कहलाती है। जैसे आपका मूलांक है 6, आपका जन्म दिन 6 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 6। अगर आपका जन्म दिनांक 24 तारीख है तो 2 + 4 आपका जो मूलांक होगा वो होगा 6। साथ ही साथ अगर आपका जन्म दिन 27 तारीख को आता है तो 2 + 7 9, तो आपका मूलांक होगा 9। इस प्रकार आप बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि आपका मूलांक क्या है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है उनके लिए समय बहुत ही संघर्ष भरा है। आपको समस्या आएगी, आय से अधिक व्यय होगा जिससे आपको काफी मानसिक कष्ट हो सकता है। आप कई सारी परेशानियों के साथ घिर सकते हैं, भाग दौड़ की स्थिति रहेगी जिसके कारण जून के दूसरे सप्ताह आपको बहुत बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट की स्थिति रहेगी। लोगों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। तो धैर्य रखें, संयम बरतें और सावधानी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ें। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जून के दूसरे सप्ताह मूलांक 2 वालों के साथ काफी पॉजिटिव होने वाला है। आप अपने विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में फील करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, आपके कई सपने पूरे होंगे, लोगों के सहयोग से आपके कई कार्य संपन्न होंगे और आपका स्वास्थ्य भी पहले से उत्तम रहेगा संतान पक्ष को लेकर, और आपका पारिवारिक वातावरण भी काफी सुखद रहने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उनको थोड़ा सा धैर्य धारण करके अपनी ट्यूनिंग को थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लोगों के साथ संबंध तेजी से खराब हो रहे हैं जिसके कारण आपका मन काफी खिन्न रहता है और आप कैरियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपके व्यापार में भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति के बैलेंस को आप बना नहीं पाएंगे। तो ये आवश्यक है कि आप इस परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। स्टूडेंट के लिए भी यह समय थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी यह समय समकारी है, न बहुत ज्यादा लाभ और न बहुत ज्यादा हानि की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। जिनका मूलांक 4 है उनको थोड़ा सा धैर्य धारण करना है, स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना है, अपने माता पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये सोचकर चलना है कि धन को किस प्रकार हम दबा के खर्च करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे भविष्य में धन से संबंधित आपको दिक्कत आ सकती है और आपके स्वास्थ्य में संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपको दांत दर्द, कान दर्द और बैक में प्रॉब्लम होने की संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके लिए पहले से समय पॉजिटिव है, समस्या आपकी समाधान की तरफ है। थोड़ा सा खर्च की अधिकता को कम करें, व्यर्थ के खर्चों से आप बचें, यात्राओं को टालें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। जिनका मूलांक 6 है उनके जीवन में समय बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिव रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, स्वास्थ्य भी पहले से उत्तम रहेगा और अपनी चीजों को लगातार आप अपने अनुरूप करते हुए नजर आएंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उनकी स्थिति पहले से सामान्य है। स्वास्थ्य को लेकर समस्या आ सकती है, संबंधों में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को दूर रहें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। माता पिता से संबंध में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, तो वाणी पर संयम रखें, अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनके जीवन में पहले से ठहराव की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आपको लाभ होगा, चीजें आपके अनुरूप होंगी, लेकिन कैरियर को लेकर आपको समस्या आ सकती है, भाग दौड़ की स्थिति हो सकती है, लोगों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा जिसके कारण आप अपने आप को अकेला और थका हुआ महसूस करेंगे। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय लाभकारी है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनके जीवन में पहले से काफी स्थिरता है,
पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। स्थितियों परिस्थितियों को अपने अनुरूप करें, अपने कैरियर के प्रति फोकस करें, आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। मन में आपके संतुष्टि भरा वातावरण रहेगा, जिससे एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने जीवन के पथ पर लगातार आगे बढ़ेंगे। तो आपने जाना कि जून के दूसरे सप्ताह मूलांकों के आधार पर आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। अगर आप भी परेशान हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मुझसे चाहते हैं, कई बार हमारे लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, हमारा धन फंस जाता है, हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए, कौन सा व्यापार हमारे लिए बना है, आपके घर में युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, कैरियर में सफलता नहीं मिलती, आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनका फोकस नहीं हो पाता एग्जाम को लेकर, साथ ही साथ आपके घर का वातावरण बहुत निगेटिव रहता है, आपके घर में वास्तु दोष है, कैरियर में लगातार समस्या बनी होती है, कोई ना कोई घर में सदस्य बीमार रहता है, धन पूरा धन सिर्फ बीमारियों पे खर्च हो जाता है, इलाज पे खर्च हो जाता है। इन सभी प्रकार की किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल समस्या के लिए आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।